राज्यसभा सांसद और कांग्रेसी दिग्गज दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। दीपेंद्र सिंह जी, 29 मई की तारीख और फतेहाबाद में कह सकते हैं कि एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के लिए कांग्रेस तैयार हो चुकी है और उसी दिन शक्ति प्रदर्शन सरकार भी करेगी। सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, टोहाना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी। देखिए, हमारा ये कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष, जैसा आप जानते हैं, ये लगातार पिछले 8-10 महीने से चल रहा है और 6 आयोजन हो चुके हैं। अलग अलग जिला मुख्यालयों पे जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है, हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा है, पहली सरकार है। ऐसे में प्रजातंत्र में एक सत्ता पक्ष जब अपनी ड्यूटी भूल जाए और जनता को छोड़कर केवल लूटने खसूटने में लग जाए, क्योंकि जो समझौता हुआ है बीजेपी जेजेपी का, ये प्रदेश को लूटने का समझौता हुआ है, आप सब जानते हैं। ऐसे में जनता की लड़ाई लड़ने का जिम्मेदारी विपक्ष की होती है और इसलिए विपक्ष आपके समक्ष, इसीलिए हमने पहले करनाल में किया, फिर जींद में किया, नूंह में किया, कुरुक्षेत्र में किया, फरीदाबाद में किया, फतेहाबाद के अंदर ये कार्यक्रम हमारा। बहुत से हम विषय इसमें उठाएंगे। बिजली का विषय कि आज बिजली का संकट हरियाणा में क्यों पैदा हुआ, जिसकी पूरी तरह जिम्मेदारी है सरकार। 2004 में जब हमारी सरकार बनी, उससे पहले अंधकार में बिजली की स्थिति थी हरियाणा में और बिजली एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था, बिजली के बिलों के माफ़ी का, बिजली की सप्लाई का। मगर 10 साल में हुड्डा सरकार में 4 थर्मल प्लांट लगे बिजली के, 1 एटॉमिक प्लांट लगा, बाहर से बिजली समझौते हुए और बाहर से बिजली लाने का रास्ता कई कंपनियों से, सबसे सस्ती देश में बिजली लाने का, ₹2.94 25 साल तक अदानी ग्रुप से वहाँ पे समझौता हुआ। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार आई 8 साल से, इन्होंने 1 यूनिट नई बिजली पैदा करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी और पुराने समझौते भी लागू कराने पे असफल साबित हुई, चाहे उनके दबाव में या उनके प्यार में। इसीलिए आज अंधकार में दोबारा से वो दिन, मतलब आगे जाने के बजाय पीछे ले गए हरियाणा को बिजली के मामले में और हर मामले में। तो एक ये मुद्दा हम जनता का उठाएंगे उस दिन। गेहूं पे 500 रुपये क्विंटल बोनस मिले, क्योंकि गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव 3,500 क्विंटल तक पहुंचा हुआ है, ये मुद्दा हम उठाएंगे। नौजवानों के लिए भर्ती खोले सरकार, क्योंकि आज सबसे देश में ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि ना इन्वेस्टमेंट किया 8 साल में, ना इंडस्ट्री आई, ना ही कोई सरकारी नौकरी उस स्तर पे सरकारी नौकरी मिली, क्योंकि जो कुछ वैकेंसीज आई भी तो एक के बाद एक भर्ती स्कैम, OMR सीट स्कैम, पेपर लीक स्कैम सामने आए। HPSC और HSSC के दफ्तरों में करोड़ों रुपए बरामदगी हुई। ऐसे में रिकॉर्ड बेरोजगारी झेली जा रही है हरियाणा के नौजवान द्वारा। और दूसरी ओर कांस्टेबल की, शिक्षकों की हज़ारों लाखों की तादाद में पद रिक्त पड़े हैं। तो ये हमारे ये जो 3-4 मुद्दे हैं, इन 3-4 मुद्दों को हम, बिजली का हो, किसान को बोनस का हो, नौजवान को भर्ती खोल के रोज़गार देने का हो, और 100 गज के प्लॉट की जो हमारी योजना है गरीब आदमी के लिए, उस योजना को दोबारा से शुरू करने का हो, ये हम सारे मुद्दे उठाने का काम करेंगे। राज्यसभा की एक सीट पर हरियाणा कोटे से कांग्रेस पार्टी का भी दावा है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जिस तरीके से पार्टी से नाराज चल रहे हैं, कहीं वोट पर संशय तो नहीं होगा? देखिए, दावा नहीं है, एक सीट कांग्रेस पार्टी की आएगी, हमें विश्वास है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी पहली लिस्ट वो जारी करते हैं कांग्रेस प्रवक्ताओं की, और उसी लिस्ट पर ब्रेक लगा दिया जाता है। प्रदेश कोई गंभीर बात नहीं है, वो कोई जो प्रक्रिया है वो आपस में जो है सॉर्ट आउट करने की बात है, इसमें कोई गंभीर कोई बात नहीं। तो क्या लगता है कि जानकारी का अभाव था, इसी वजह से पहले ये कोई इतनी गंभीर बात नहीं है कि जो है इस पे ये आपस का हमारा संगठनात्मक प्रक्रिया के प्रोसीजर से संबंधित कोई बात है। जैसे प्रभारी जी ने खुद कहा, किसी नाम पे की कोई प्रश्न नहीं है, प्रोसीजर और प्रक्रिया की बात है। वो जो है मैं समझता हूँ आपस में उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। कोई बिश्नोई की नाराज़गी ख़त्म करने को लेकर कुछ हो रहा है? देखिए, ये प्रयास है कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का, ये प्रयास है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और ये प्रयास है चौधरी उदय भान जी का कि सभी कांग्रेस जन, सभी का मान सम्मान रहे, सभी का स्थान है कांग्रेस में, सभी की साख है कांग्रेस में, और सभी का मान सम्मान रहे, सभी साथ जो एक बदलाव की भावना लोगों के अंदर, अगर आप देखेंगे पिछले 15-20 दिन के अंदर, जब से एक कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने एक फैसला लिया है, तब से हरियाणा के अंदर एक व्यापक कांग्रेस पार्टी को एक कांग्रेस ग्राफ में वृद्धि हुई है। कुलदीप बिश्नोई के गृह जिले में आप भी बैटिंग हिसार में खूब कर रहे हैं।
देखिए, ऐसा है कि जो है पूरे हरियाणा में कोई नई बात नहीं है। मैं पूरे हरियाणा में जो है शुरू से ही मैं अपनी तरफ से जाता हूँ और कोई इसमें कोई वो बात नहीं है। और ये कोई जहाँ तक जैसे मैंने कहा कि आपने जिनके बारे में आप कुलदीप जी के बारे में कह रहे हैं, वो एक सम्मानित हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारी पार्टी के एक सम्मानित एक विधायक हैं और उनकी अपनी एक साख है और हमारा प्रयास है सबका कि सारे मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, किसान आंदोलन के दौरान किसानों को ये वायदा कर आंदोलन स्थगित करवाया गया था कि एमएसपी पर कानून सरकार की तरफ से बना दिया जाएगा, लेकिन अब किसानों को मिला है धोखा। सही बात है, अभी तक कमेटी नहीं बनी, अभी तक वो कमेटी ही नहीं बनी। मैं आपकी जानकारी मिला दूं, कमेटी कब बनेगी और कमेटी कब सिफारिश देगी और कब सरकार लागू करेगी। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर में जो हुड्डा कमेटी बनी, जो किसान के मुद्दे पे, उनको हुड्डा कमेटी ने बड़ी सटीक सिफारिश करी 3-4, जिसमें एक सिफारिश ये करी कि एमएसपी पे गारंटी बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनी केंद्र में, और नहीं जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी वहाँ एमएसपी पे गारंटी खरीद की जाएगी। साथ ही एमएसपी का निर्धारण C2 के फॉर्मूले के हिसाब से होगा, यानी कि ज़मीन की कीमत और उसमें जो लेबर की कीमत वो भी किसान के खर्चे में जोड़ी जाएगी और उसके बाद उसको 50% मुनाफा दिया जाएगा, जो मांग है। साथ ही किसान को जहां कांग्रेस की सरकार बने वहां पे फ्री में बिजली दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा, आज तक कभी किसी राष्ट्रीय पार्टी ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। जो मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का कि हुड्डा साहब की कमेटी की जो सिफारिश थी, उन जो की तो CWC ने पारित करके कहा कि देश में जहां भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसान और मजदूर को, जो है खेतिहर मजदूर को फ्री बिजली देने का काम वहाँ किया जाएगा। तो ये बड़े किसानों के कर्जे के सेटलमेंट को लेकर भी तैयारी, और किसान के कर्जे को सेटलमेंट के, भाई कर्ज राहत से कर्ज मुक्ति तक का सफ़र, एक किसान के लिए कर्जा मुक्ति जो है एक डेट रिकन्सिलिएशन बोर्ड के केंद्रीय स्तर पर स्थापना की जाएगी। ये भी एक सिफारिश हुड्डा कमेटी ने करी, जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने CWC ने मानी, और उसके आधार पर किसान को कर्जे में पूरी तरीके से मुक्ति के लिए राहत दी जाएगी देशव्यापी। ये अपने मुद्दों को धार दीपेंद्र सिंह हुड्डा देते हुए नजर आ रहे हैं। 29 मई की तारीख और फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष को लेकर सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन के लिए कांग्रेस तैयार हो चुकी है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।